हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे सी यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो कुछ समय से मैं एब्सेंस रहा, उसके दो मेजर रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न तो ये है थोड़ा सा मेरे साथ हेल्थ इश्यू चल रहा था, और दूसरा मेजर रीज़न है बच्चों, मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपके लिए कुछ प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। क्योंकि हमारे आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं, किस तरीके से हमको उसकी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम आए हैं तो प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, तो सभी बच्चे अब प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो उसी की स्ट्रेटजी हम प्लान कर रहे थे, किस तरीके से हम बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने एग्ज़ाम को टैकल करेंगे और अच्छे मार्क्स अपने लेकर आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है एक लक्ष्य सीरीज़। इस सीरीज़ का मेन मोटिव है बच्चों आपका एग्ज़ाम, क्योंकि हम इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें मेंशन भी किया है आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी प्लान, जो कि आपकी शुरू करने वाले हैं हम दिसंबर ऑफ फर्स्ट, यानी कल से ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। और इसका मेन मोटिव आपका एग्जाम है बच्चों। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपकी मैं लेकर आया हूँ और बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं। तो उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और हमारी एप्लीकेशन है एम पॉली, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको मैं आगे बताऊंगा वो किस तरीके से आपको बेनिफिशियल रहेगी। तो बच्चों, ये जो हमारी सीरीज है लक्ष्य सीरीज, बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर योर एग्जाम, इसका मेन मोटिव है आपका एग्जाम। तो चलिए बात करते हैं हम इस सीरीज के बारे में, इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एजेंडा ओवरव्यू, यानी हमारी जो लक्ष्य सीरीज है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या इसका एजेंडा रखा है मैंने। तो यहां पर मैंने 5 की पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो हम इसमें कवर अप करेंगे। नंबर 1 आपका रहने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हम एक तो उसको डिस्कस करेंगे इसमें। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एक तो हमारा IMED जिसकी क्लासेस हमारी चल रही थी कुछ टाइम के लिए, अभी बीच में मैं क्लासेस नहीं ले पाया, वो मैंने आपको रीज़न बताया क्यों नहीं ले पाया हूँ, और वो भी आपकी दिसंबर ऑफ फर्स्ट यानी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। लेटेस्ट सिलेबस बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर, क्योंकि उसमें थोड़े से चेंजेस हुए थे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकंड जो आपका रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन वेटेज, यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन जो पेपर हमारा होता है उसका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स किस हमारे क्वेश्चन को दिए जाते हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे, पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर एंड पैटर्न एंड वेटेज में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका थर्ड रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। तो यहां पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, क्योंकि इसमें आपको बच्चों वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं बच्चों। वो मैंने आपके प्लान किए हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, वो मुझे सब पता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपके PYQs यानी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो कराए जाएंगे, और लेटेस्ट जो आपके आने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जो हमारी लक्ष्य सीरीज़ रहने वाली है। फोर्थ है आपका बच्चों राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में अगर किसी बच्चों को लिखना नहीं आता, मान लीजिए आपको याद बहुत सारा है लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं पता, आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप लिखना नहीं जानते, तो आप कहीं ना कहीं क्या है अपने मार्क्स में मार खा जाएंगे। तो राइटिंग स्किल, किस तरीके से हम लिखेंगे एग्जाम्स में, किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे हम राइटिंग स्किल में। नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे कुछ ना कुछ। अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा कि आपको क्वेश्चन सभी आते हैं, लेकिन क्या है आपको जो टाइम दिया गया है 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का जो भी समय आपको एग्जाम में दिया जाता है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पेपर नहीं लिख पाते हैं। तो वो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे उस चीज़ को भी सीखेंगे। साथ ही आपके एग्जाम आ चुके हैं, टाइम की कमी है, शॉर्ट ऑफ टाइम है, उसमें किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, आपको रिवीजन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स, यानी आपकी एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बच्चों। सभी बच्चों को ये मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो आपको फेस करनी पड़ती हैं एग्जाम्स में। यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन की हैं जो अक्सर सभी बच्चों को फेस करनी पड़ती है, जिसमें नंबर 1 है आपका पुअर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स,
यानी जो भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स आपने डिस्कस किए हैं या जो भी टॉपिक्स आपने ग्रुप डिस्कशन किए हैं, उसमें क्या है, आपको पुअर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी जो बेसिक है उसका टॉपिक्स का, वो आपका क्लियर नहीं रह पाता। तो इस वजह से क्या होता है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, एक ये रहती है। तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे हम, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरीके से उसको तैयार करना है ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही सेकंड हम बात करते हैं नॉट बीइंग एबल टू डू कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको बच्चे करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ट्रिकी टाइप से होते हैं, यानी इनको ट्रिक्स के थ्रू क्या किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है। तो हम ट्रिक्स भी यहां पर कवर अप करेंगे, किस तरीके से हम ट्रिक्स के थ्रू उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम टाइम में जब हम अपनी जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस है उसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रिक्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड में बात करता हूं एग्जाम फियर एंड स्ट्रेस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई सर पे 2 महीने बाकी हैं, सर 2 से 3 महीने बचे हैं, तो हमें क्या है, एग्जाम का फियर है, डर भी है, और साथ में क्या है, बच्चा स्ट्रेस भी लेने लगता है। जैसे जैसे टाइम आगे चला जाएगा, एग्जाम के नज़दीक आता चला जाता है, तो बच्चे क्या है, स्ट्रेस लेने लगते हैं, सर हमारी तो तैयारी ही नहीं हुई है, हम किस तरीके से क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से हम पेपर देंगे, सर हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है। तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। इसके लिए भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। अभी तक हमारे जो थे लेक्चर्स चल रहे थे, एमपॉली जो हमारा चैनल है, लेकिन जो बच्चे हमारी एमपॉली एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं या जो बच्चे जुड़ रहे हैं, एमपॉली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। आप वहाँ पर जाइए, उनको पढ़िए, उनको देखिए, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ रिविजन। लैक ऑफ रिविजन भी एक समस्या होती है। किस तरीके से, मान लीजिए आपने पढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, लेकिन क्या है, आपने उसको रिवीजन नहीं किया, आपको रिवाइज का टाइम ही नहीं मिला। तो इसमें क्या होती है, ये भी दिक्कत आपके साथ आ जाती है। हम पढ़ेंगे, समराइज करेंगे, टॉपिक को समराइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करके पढ़ेंगे। बेसिकली लास्ट टाइम में भी आपको मैं रिवाइज करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिली मिस्टेक्स। ये अक्सर बच्चों से हो जाती है। सिली मिस्टेक्स क्या होती है बच्चों, आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, मान लीजिए आप पीवाई जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करते हुए क्या होता है, रॉन्ग आंसर लगा देते हैं और उसको रीचेक नहीं करते हैं, या क्या करते हैं, ऊपर की लाइन नीचे लिख दी, नीचे की लाइन ऊपर हो गई, तो यही कहलाती है आपकी सिली मिस्टेक्स। तो इनसे कैसे बचा जाएगा, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में यही है, एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना है कुछ समय के लिए, जब तक आपके एग्जाम है। बिल्कुल पूरी तरीके से ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सोशल मीडिया से सर दूर रहेंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया करके करेंगे। तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। आप क्लासेस ले रहे हैं तो फ़ोन का नेट ऑन रखिए, अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं या किसी तरीके से आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल लीजिए या अपने आप से दूर ही कर लीजिए। ठीक है, तो इस डिस्ट्रक्शन से बचना है। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम फोकस्ड होकर काम करेंगे और अपने क्या है, जो हमारा गोल है उसको अचीव करेंगे। ठीक है, लक्ष्य सीरीज में जो हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फेयर एडवांटेजेस। फेयर एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं हमारे, यानी इस सीरीज का जो मेन मोटिव है वो क्या रहने वाला है और ये सीरीज आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, वो किस तरीके से रहेगी। आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी आपके जो भी टॉपिक्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके टॉपिक्स का, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर कराया जाएगा। यही है आपका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर आइडेंटिफिकेशन एंड इंप्रूवमेंट में ये आपकी मदद करेगी, यानी एरर आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से जब हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, किस तरीके से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ और आप कमेंट में आंसर दे रहे हैं, तो उसमें क्या है, किस तरीके से आपका एरर आता है, आपको किस तरीके से धोखा लगेगा, किस तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, उसको भी क्लियर किया जाएगा इस सीरीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी इस सीरीज में। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनको क्लियरली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता भी है, मैं IMED यहाँ पर पढ़ाता हूँ और रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ और उसी के थ्रू मैं आपको IMED पढ़ाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
फोकस ऑन हाई स्कोरिंग एरियाज। हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? हाई स्कोरिंग एरियाज पर रहेगा। यानी वो टॉपिक हम सबसे पहले करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं या जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम उसी पर फोकस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ये आपके एडवांटेजेस रहने वाले हैं लक्ष्य सीरीज के। तो बच्चों, ये सारी प्रिपरेशन थी जो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपके लिए की और इतने समय से मैं इसी में लगा हुआ था। और आपकी बहुत सारी और भी नई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा प्लान मैंने यहाँ पर बनाया है। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए और लक्ष्य सीरीज़ के थ्रू आप देखेंगे, मैं ये आपको अश्योरिटी दिलाता हूँ, आप देखेंगे जब एग्ज़ाम आपके पास सर पर आ जाएंगे या जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो प्रिपेयर किया, यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेशन हुई है वो आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आप खुद देखिएगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए और आपका भी भला हो जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके की अब कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और इसके अलावा जो नई चीज़ें हैं वो भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे अब चैनल्स पर आपको। तो कल से हम मिलते हैं आपको और लेक्चर भी लेते हैं और कल से हम आपके प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।